हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कोरोना की जांच करने के लिए चीन से आई रैपिड टेस्ट किट सवालों के घेरे में आ गई है। राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्ट किट को नकारा। वहीं देश की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था आईसीएमआर ने 2 दिन के लिए रैपिड टेस्ट किट से कोरोना की जांच न करने को राज्यों को सलाह दी है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मंगाई गई रैपिड टेस्ट किट का सवालों में घिरना अब भारत के लिए बेहद चिंता की बात है। रैपिड टेस्ट किट कोरोना पर काबू पाने की एक उम्मीद। दावा है कि ये किट आधे घंटे के अंदर शरीर में कोरोना के होने या ना होने की पुष्टि कर सकती है, लेकिन अब इस उम्मीद पर सवाल उठ चुके हैं। जो पॉजिटिव है ऑलरेडी उनको भी नेगेटिव बता रहे हैं ये टेस्ट। ऐसी परिस्थिति में रैपिड टेस्टिंग किट से जो टेस्टिंग थी उसको हमने राज्य में रोका है। आईसीएमआर के जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। तब तक ये टेस्ट राजस्थान में हमने रोक दिए हैं। अब सिर्फ पीसीआर टेस्ट ही करेंगे। भारत सरकार ने कोरोना की जांच के लिए चीन से करीब 9.5 लाख टेस्ट किट खरीदे थे, जिसमें से 5.5 लाख रैपिड टेस्ट किट थी, जिन्हें केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को उनकी जरूरतों के हिसाब से बांट दिया। लेकिन अब इस टेस्ट किट पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि रैपिड टेस्ट आखिर है क्या। रैपिड टेस्ट से शरीर में मौजूद एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। इसके लिए कोरोना जैसे लक्षण दिखने के 14 दिन बाद व्यक्ति के खून के नमूने लिए जाते हैं। रैपिड टेस्ट से पता चलता है कि संदिग्ध मरीज के खून में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी काम कर रही है या नहीं। इससे ये पहचानने में भी मदद मिलती है कि मरीज पहले संक्रमित था या नहीं। दावा है कि सिर्फ आधे घंटे में रैपिड टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट इस्तेमाल न करें, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है और अगले 2 दिन में हम जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत के पास खराब किट आए कैसे? क्या चीन ने जानबूझकर भारत को खराब टेस्ट किट भेजी? क्या चीन कोरोना के खिलाफ भारत के मोर्चे को कमजोर करना चाहता है? ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि किट भेजने से पहले भी चीन की नीयत साफ नहीं लग रही थी। चीन ने भारत को ये किट और पहले देने का वादा किया था, लेकिन भारत के हिस्से की किट चीन ने अमेरिका पहुंचा दी थी, जिसके बाद चीन के ग्वांगझो की किट बनाने वाली कंपनी पर कई सवाल भी उठे थे। सूत्रों के मुताबिक एक किट का दाम 610 रुपए है। तो देखना ये होगा कि इतनी मोटी रकम देने के बाद मिली इस खराब किट पर भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा। अच्छा देखिए, खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक निर्मल गांगुली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आईएमए के वित्त सचिव डॉक्टर रमेश कुमार दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मुझे लगता है पहले प्रोफेसर गांगुली के पास चलते हैं और जानते हैं। प्रोफेसर गांगुली, एक मन में लोगों के सवाल ये है कि क्या जब ये किट्स दिए जाते हैं आईसीएमआर की तरफ से तो पहले टेस्ट नहीं किए जाते हैं क्या? क्योंकि अब शिकायत आई है राजस्थान सरकार की तरफ से, तो आईसीएमआर कह रही है कि साहब अभी 2 दिन तक स्टेट्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, पहले हम टेस्ट करा लें, हम फील्ड वैलिडेशन करा लें इनकी, उसके बाद बताएंगे। एक्चुअली जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो सिर्फ मेरी साइंटिफिक ओपिनियन है, क्योंकि मुझे डिटेल जानकारी नहीं है। बट जब भी आईसीएमआर कुछ भेजती है वो जांच करने के बाद ही भेजती है, लेकिन इसका जो लगाने का तरीका है और इंटरप्रिटेशन है वो दूसरी तरीकों से होता है। जैसे कि आप अगर बस 1 हफ्ते के पहले कर रहे हैं, उस वक़्त सीरोलॉजी पॉजिटिव नहीं होती है, और जब सीरोलॉजी आईजीजी पॉजिटिव होती है तब सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इस आदमी को कभी किसी वक़्त इन्फेक्शन हुआ था। ये ज़रूरी नहीं कि उस वक़्त आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव हो। उसके बाद एक विंडो पीरियड होता है। अच्छा, आरटीपीसीआर भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक ठहरता है या 37 दिन तक ठहरता है एक सब्जेक्ट में, उसके बाद गायब हो जाता है। और कई जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनमें सीरोलॉजी के सिग्नेचर हो सकते हैं, हो सकता है आरटीपीसीआर के सिग्नेचर ना हो जी। तो इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो काफ़ी
इम्पोर्टेंट है और कैसे इसको किया जाए वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल दुरुस्त। इसको कोई भी आदमी जाके लगाए ये नहीं होता है, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल जैसे अभी दुरुस्त। आपको एक एग्जांपल बोलते हैं, जी। अबॉट वालों ने जो यूएसए में अपना किट दिया था, तो वो जो किट था वो एक सवाल आया कि काम नहीं कर रहा है, तो उसमें देखा गया कि अबॉट का पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट था, उसमें आप नेजल स्वाब लेके इमीडिएटली आपको मशीन में लगाना था। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करते हैं तब वो कामयाब नहीं होगा। और सीरोलॉजी में सिर्फ आईजीएम टेस्ट है, वो बताता है कि अभी इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो जब ये टेस्ट लगाया जाता है वो पेशेंट के कुछ डाटा के साथ भेजा जाता है और इंटरप्रिटेशन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड इंटरप्रिटेशन होता है। तो इस वक्त हमको ये नहीं हम कह सकते कि किट में खराबी थी कि नहीं थी। ठीक है सर। डॉक्टर निर्मल गांगुली, आप जो बात कह रहे हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं सर वो दर्शकों तक पहुंच गई है। अब मैं जरा सा डॉक्टर रमेश कुमार दत्ता के पास चलती हूँ। और डॉक्टर दत्ता, जो बात प्रोफेसर गांगुली ने की, मेरा सवाल इससे आगे बढ़कर ये है सर कि जब आईसीएमआर किट्स दे रहा है और जब आईसीएमआर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश को बता रहा है कि साहब रैपिड टेस्ट को करने का महत्व क्या है, रैपिड टेस्ट करने के बाद पहले 7 दिन, उसके बाद 7 से 14 दिन किस तरीके की एंटीबॉडीज आती हैं और किस तरीके का रिजल्ट आता है, तो जब ये किट्स वो राज्यों को सप्लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है उनके पास तो एक मैनुअल जा ही रहा होगा ना सर, और साथ ही वो ट्रेनिंग जो वहां पर स्वास्थ्य कर्मी किट से इस्तेमाल करेंगे उनको भी दी जा रही होगी। कल स्पेसिफिकली आईसीएमआर की तरफ से बैचेस के रिप्लेसमेंट की बात की गई कि साहब 2 दिन हम टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद बैचेस को रिप्लेस करेंगे फिर कंपनियों के साथ। तो क्यों ना ये माना जाए कि हो सकता है, संभावना इस बात की भी है कि चीन से ये जो टेस्ट किट्स आई हैं इसकी खेप में कोई बड़ी गड़बड़ी हो सर? मेरे हिसाब से जो किट्स मंगवाई गई हैं, जो चाइना से आई हैं, ये सब स्टैंडर्ड किट्स हैं, ऑब्सोलीट किट्स हैं और आईसीएमआर ने ये आनंद फानन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं दूसरे स्टेट्स में, दिल्ली में, और इनकी वेरिएशन जो है हर स्टेट में डिफरेंट आ रही है और काफ़ी वेरिएशन आ रही है। कुछ स्टेट में तो ये किट्स जो है 15 से 16% तक ही काम कर रही हैं और दिल्ली में ये कहा गया है कि 73% तक इनकी जो है पॉजिटिविटी आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये किट्स जो इंपोर्ट की गई हैं, ये चाइना ने हमें बहुत सब स्टैंडर्ड किट्स दी हैं और वो अपना पैसा कमा रहे हैं और भारत को इसका नुकसान हो रहा है और हमारी जो डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर काफी असर डाल रहा है। मतलब सर कल जब आईसीएमआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, आपने जो बात कही वही आईसीएमआर की तरफ से भी कहा गया कि 6% से लेकर 76% तक। बिल्कुल सर उनकी तरफ से भी यही कहा गया जो आप कह रहे हैं ना कि 6% से लेकर 76% तक की वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। इसी वजह से उन्होंने 2 दिन के लिए रोक लगा दी कि साहब कोई भी राज्य अभी 2 दिन तक ना करे टेस्ट और बोले कि पहले हम वैलिडेट कर लेते हैं। तो सर मतलब आप जो बात कह रहे हैं ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना कि ये कोरोना काल संकट काल है और ऐसे में ठीक है टेस्ट 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 हर तरफ से मांग की जा रही थी, टेस्ट बढ़ाओ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हड़बड़ी में टेस्ट किट्स मंगाकर गलत टेस्ट किट बांट दोगे अलग अलग राज्यों को और फिर ये नतीजे भुगतो। मैं सही कह रही हूं ना डॉक्टर दत्ता? मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूं इस बात पे। आईसीएमआर को 48 आवर्स 72 आवर्स के लिए पहले इसको टेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन किट्स की करनी चाहिए थी। ये नहीं है कि कंसाइनमेंट आया और आपने डायरेक्टली स्टेट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बहुत गलत बात है। आईसीएमआर को चाहिए कि ये किट्स को पहले जो एवेल्युएट करें, अगर ये किट्स मानक दरों पे जो है खरी उतरती हैं तभी इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, नहीं तो इनको विड्रा कर लिया जाए और दूसरे कंट्री से जो इंडिया में अगर इनकी इतनी डिमांड है और इंडिया में प्रोडक्शन नहीं है तो वो दूसरे कंट्री से, जैसे कोरिया का बड़ा जो सुना जा रहा है कि कोरिया की किट्स बेहतर है जी, काफी अच्छी खरी उतर रही है वैल्यूएशन के ऊपर, तो कोरिया से उनको इंपोर्ट किया जाए। बिल्कुल प्रोफेसर गांगुली, मतलब ये तो सीधे सीधे आईसीएमआर सवालों के घेरे में आ जाता है ना सर कि आपने हड़बड़ी में अचानक से किट्स मंगा ली, आपने पूरे बैचेस पूरी खेप राज्यों को बांट दी, आप फिर बाद में सर हमारे देश के अंदर जिस तरीके की राजनीति होती है हम सब जानते हैं, फिर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने आ जाएंगी सर और सब कुछ राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा सर। और गलती किसकी? आईसीएमआर की।
नहीं, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि अभी मैं आईसीएमआर में नहीं हूं, मैं आईसीएमआर का ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं अभी वो ये है कि आईसीएमआर में ये किट्स टेस्ट करके ही भेजे गए थे, और चाइना का जो टेस्ट है वो अमेरिका भी मंगा रहा है, यूके भी मंगा रहा है, यूरोप भी मंगा रहा है। ये जो सेरोलॉजिक टेस्ट है ये 92% तक ये सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है। और जैसा मैंने ये कहा कि हमें आनन फानन कोई कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए। अभी आईसीएमआर ने कहा है कि वो उसको रीटेस्ट करेंगे। कोई भी चीज जो है टेस्ट किट यहाँ आती है वो सी सर्टिफिकेशन से होता है या एफडीए के सर्टिफिकेशन से होता है, फिर उसे आईसीएमआर के एनआईवी में वैलिडेट करके तब भेजा जाता है। ना सर, लेकिन दिक्कत तो इस वजह से हुई ना कि वो जो राजस्थान सरकार ने शिकायत की, वो जो राजस्थान सरकार ने शिकायत की सर, 168 कोरोना पॉजिटिव केसेस थे जिन पर राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया हमने ये रैपिड टेस्ट किया और उनके नतीजे कोरिलेट करो तो सिर्फ 5.4% के आसपास ही कोरिलेट हो पा रहे थे। तो सोचिए करीब 95% की गड़बड़ी आ रही है। रैपिड टेस्ट किट गलत खेप आ गई क्या? हड़बड़ी में आईसीएमआर ने चीन से ये रैपिड टेस्ट किट्स मंगा ली क्या? तो इस समय सवालों में है विदेश से मंगाई गई रैपिड टेस्ट किट्स, और उसी को लेकर आईसीएमआर की तरफ से कहा गया है 2 दिन तक राज्य इस्तेमाल ना करें, हम पहले 2 दिन जांच करा लेते हैं। इस बीच राजनीति देखिए किस तरीके से हो रही है। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया, चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, अब टेस्ट स्थगित करने वाली आईसीएमआर को इस विषय पर पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार तुरंत स्पष्टीकरण देकर बताए कि पहले जो जांच हुई है उनके नतीजे कितने सटीक थे। तो ये देखिए अब किस तरीके से राजनीति तेज हो गई है। मैंने पहले ही इस तरफ इशारा किया था। मुझे लगता है अब मैं डॉक्टर दत्ता के पास चलती हूं। डॉक्टर दत्ता, अभी जिस तरीके से प्रोफेसर गांगुली कह रहे थे, जाहिर सी बात है वो आईसीएमआर के बिहाफ पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी समझ से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रेनिंग की कमी रह गई हो। सर, इसमें आपको विरोधाभास नहीं लगता है कि एक तरफ ये कोरोना काल, संकट काल, अभी देश में सबसे बड़े देवदूत कौन है? डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी है। जिंदगी देने वाला सबसे बड़ा फरिश्ता कौन है? डॉक्टर है, स्वास्थ्य कर्मी है। लेकिन जब भी कोई ठीकरा फोड़ने की बात आए तो उसके लिए कौन है? उसके लिए भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी है। सर, ट्रेनिंग की कमी डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी के लिए, पत्थर बरसाने हो तो डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी, मतलब निशाना डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी। हाँ, देखिए मैडम, ये जो आईसीएमआर का कहना है कि ट्रेनिंग में कमी है, हमारे लोगों में ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं है। ये नहीं हो सकता भी राजस्थान में ट्रेनिंग ठीक तरह नहीं दी गई हो और दिल्ली में ठीक तरह दी गई हो या गुजरात में जो है उसको बहुत अच्छी तरह दिया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेनिंग तो सबको एक जैसी दी जाती है। और जहाँ तक आईएमए का सवाल है, हम तो अपने देश की जनता के भलाई के लिए भारत सरकार के साथ खड़े हैं। ये ठीकरा फोड़ना भी हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज हैं, उनमें किसी बात की कमी है? वो तो जी जान से दिन रात अपने देश की और अपने मरीजों की और भारत को कोरोना मुक्त करने की जो इच्छा है वो रखते हैं और वो जी जान से इस दिशा में काम कर रहे हैं। और इस मामले में आईएमए जो है वो अपने भारत सरकार के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा लगा के वो खड़ी है और हम उसके लिए जी जान से काम करेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों पे ठीकरा फोड़ना ये बहुत गलत बात है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। इस बात को लेकर जागरूकता, इस बात को लेकर किसी तरीके की जागरूकता चलाएंगे आप? डॉक्टर्स में कहीं ना कहीं असंतोष होगा, इसे लेकर किसी तरीके की आगे कुछ, जैसे हम देखते हैं सर, विरोध होता है तो कैंडल मार्च होता है, कुछ होता है। जाहिर सी बात है कोरोना काल में मार्च तो नहीं हो सकता, प्रदर्शन तो नहीं हो सकता। हाँ जी, जी हाँ जी, देखिए हमने ऑलरेडी जागरूकता के लिए आज अपने व्हाइट अलर्ट रखा है। हम सब डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल, नर्सेज हो, टेक्नीशियंस हो या दूसरे स्वास्थ्य कर्मी हो, आज हम वो कैंडल लाइट जला के अपने जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करेंगे और लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य कर्मी आपके लिए 24 घंटे
सर, ये जो आप व्हाइट अलर्ट वाली बात बता रहे हैं, मुझे लगता है इस पर मैं आपसे और जानकारी लेना चाहूंगी। आईएमए की तरफ से व्हाइट अलर्ट का ये जो बात कही जा रही है, इसके क्या मायने हैं, क्या होगा इस व्हाइट अलर्ट में? देखिए, देश समझ सकता है उस नाराजगी को, उस दिक्कत को जिससे इस समय स्वास्थ्यकर्मी गुजर रहे हैं, और इसी का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर रमेश कुमार दत्ता। व्हाइट अलर्ट का जिक्र किया है डॉक्टर दत्ता ने। मुझे लगता है डॉक्टर दत्ता को बताना चाहिए ये व्हाइट अलर्ट कब होगा सर, इसका समय, और किस तरीके से होगा ये व्हाइट अलर्ट? व्हाइट अलर्ट आज रात को 9 बजे सब स्वास्थ्यकर्मी, बेशक वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं और जो भी दूसरे स्टाफ मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो 9 बजे कैंडल जला के 5 मिनट के लिए कैंडल जलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ये जो लोग डॉक्टर्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ये बहुत गलत है। और दूसरा, हम अपने जो हमारे मेंबर्स जिनका आगे देहांत हो चुका है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और ये लोगों को इसके साथ जागरूक करेंगे कि जो डॉक्टर्स के साथ हम डॉक्टर और पैरामेडिक एक राष्ट्रीय आपदा के साथ लड़ रहे हैं और हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। बिल्कुल सर, क्या आप चाहते हैं कि खासतौर से डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अलग से कानून बनना चाहिए, उसकी मांग भी? हाँ जी, ये हमने मांग की है भारत सरकार से। ये हमारा 1 साल से चल रहा है कि सेंट्रल लॉ लाना चाहिए और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको ऑर्डिनेंस, इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, क्योंकि लॉ तो अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत जरूरी है इस वक्त के इसको ऑर्डिनेंस में। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ पूरी तरीके से सहमत। ये वक्त की जरूरत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दत्ता आपका, प्रोफेसर निर्मल गांगुली आपका भी हमें वक्त देने के लिए। देखिए, डॉक्टर्स देवदूत हैं। अगर डॉक्टर्स पर किसी तरीके का खतरा आएगा तो फिर देश कैसे बचेगा? इसी वजह से देश इस वक्त डॉक्टर्स के साथ #ABP स्टैंड विद डॉक्टर्स सोशल मीडिया पर जुड़िए हमारे साथ। डॉक्टर्स की इस मुहिम को आइए हम भी मिलकर सफल बनाएं।